गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। ये मैं आज क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? ये वाला पार्ट जो होता है वो LHS कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यानी बायां पक्ष। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप देखिए tan 5। ठीक है, ये tan 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 90 में से अगर आप जो है 85 निकाल दें, 85 अगर आप निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए, अगर जो है tan 25 है, tan 25 को अगर tan 90 में से अगर आप 65 निकाल दें, ठीक है, 65 निकाल दो तो 25 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और tan 30 को आप यहाँ एज इट इज लिखें। क्या रिमेनिंग है आपका? tan 30। ठीक है, फिर क्या आपका बच जा रहा? tan 65 और tan 85। क्या बचा आपका? tan 65 एंड tan 85। ठीक है स्टूडेंट, ये बचा आपका। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब आप देखिए tan 90 माइनस थीटा, ये मैंने आपको बताया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। होता है कि नहीं होता? तुम बताओ, होता है ना? तुम बताओ, होता है? हाँ ठीक है, तो इसलिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? cot थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है? 85। ये 85 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है? cot थीटा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे? 65 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, जो आपको याद होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप देखिए tan 65, इसको लिख सकते हैं 1/cot 65। क्या लिख सकते हैं? 1/cot 65 इंटू tan 85, इसको लिख सकते हैं 1/cot 85। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 1/cot 85 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब आप क्या करेंगे? देखिए cot 85 ये ऊपर है और ये नीचे है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। cot 65 ये आप आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपके पास में रिमेनिंग क्या होगा? 1/√3। क्या हो गया? 1/√3। ये आपका RHS हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन 2। ठीक है, क्या है? cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 78 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 प्रूफ करना है आपको। अब ये वाला पार्ट LHS होता है, उसको मैंने लिख दिया। cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 78 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए क्या करेंगे इसको? cot, अगर 90 में से कितना निकाल दें क्या आपका 12 हो जाए, ठीक है, तो क्या निकालेंगे आप? 78। क्या निकालेंगे आप? 78 निकालिए। देखिए 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2 और 8 में 7 गया। ठीक है, तो 12 के स्थान पर क्या लिख देंगे? 90 माइनस 78। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? cot 38 है, लिखे cot 38। अब 38 को क्या लिखेंगे? 38 को 90 में से आप जो है 52 निकालेंगे। 90 में से क्या निकालेंगे? 52 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 38 देख लीजिए, 10 में से 2 निकल जाएगा, 8 बच गया, और 8 में से 5 निकल गया, 3 बच गया। तो यानी क्या हो गया? 38 के स्थान पर ये आपने लिख दिया और 12 के स्थान पर 90 माइनस 78 लिख दिया। ठीक है, रिमेनिंग क्या आपका हो रहा है? रिमेनिंग आपका ये बच रहा है और ये बच रहा है और ये बच रहा है। तो अब क्या लिखेंगे आप? cot 52 डिग्री, ठीक है, और cot 78 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, एंड cot 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे?
यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब आगे देखिए, काट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan 78, ठीक है स्टूडेंट। और काट 90 माइनस थीटा, tan क्या हो जाएगा 52, ठीक है। और अब देखिए कॉट 52 है, कॉट 52 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 52 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और कॉट 78 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 78, क्या लिख सकते हैं, 1/tan 78, ठीक है स्टूडेंट। इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, देखिए tan 78 से tan 78 कैंसिल आउट, tan 52 से tan 52 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या हो गया 1/√3, ठीक है स्टूडेंट, 1/√3 जो आपका RHS है, ठीक है। यह आपका प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 से 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से 3, cos 15 डिग्री, cos 35 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 75 डिग्री इक्वल टू 1/2 प्रूव करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपका LHS कहलाता है, ठीक है। तो उस LHS पार्ट को मैंने लिख दिया है, ठीक है, लिख दिया है। अब इसको आप क्या करेंगे, देखिए cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना निकालेंगे कि 15 बचेगा, ठीक है, 75, कितना निकालेंगे 75 निकालिए, तो क्या बच गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। अब जो है cos 35 को क्या करेंगे आप, 90 में से कितना निकालेंगे 35, 55 निकालेंगे, ठीक है, तो 55 निकालेंगे, ठीक है। अब क्या आपका रिमेनिंग हुआ, रिमेनिंग कोसेक 55, क्या हो गया कोसेक 55, कोसेक 55, और क्या हो गया ये कोसेक 75, क्या हो गया स्टूडेंट कोसेक 75, ठीक है। और cos 60, ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट cos 50 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब जो है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया स्टूडेंट sin 75, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा ये भी क्या आ जाएगा sin 55, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कोसेक 55 ये क्या होता है 1/sin 55, क्या हो जाएगा ये 1/sin 55, ठीक है। और अब देखिए कोसेक 75 तो 1/ क्या हो जाएगा sin 75, ठीक है स्टूडेंट। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। तो cos 50 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 हो गई, ठीक है, cos 50 1/2, ठीक। अब आप देखिए sin 55 से sin 55 कैंसिल आउट, sin 75 से sin 75 कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या आपका रिमेनिंग हुआ 1/2, तो 1/2 इज द RHS, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन 4, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत ही सरल है, इतना सरल है कि हमको तो लगता है इससे सरल और कोई क्वेश्चन आपके सामने आया ही नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये देखिए अगर आप इसको, इसका ये पार्ट आपका LHF है, मैंने लिख दिया। अब आप सुनिए, ये cos 1 डिग्री लिखिए, ठीक है, cos 2 डिग्री लिखिए, ठीक है, cos 3 डिग्री लिखिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, आगे आप चले जाइए, ठीक है। आप आते आते तो cos 91 भी तो आएगा, क्या आएगा यहाँ पर cos 91 भी तो आएगा, इसके पहले क्या आएगा cos 90 आएगा, ठीक है। इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा cos 89,
ये आएगा स्टूडेंट कि नहीं आएगा? जो जो सीरीज ये बनी हुई है 1 2 3 4 5, तो लास्ट में जाके 89 भी आएगा, 90 भी आएगा, 91 भी आएगा, और फिर ये लास्ट में जाकर के आपका कॉस 180 डिग्री भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप देखो इस पूरी सीरीज में या कोई भी चीज़ लिखी होती है, अगर उसमें 0 का इंटू कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? चाहे कितना भी लंबा कैलकुलेशन हो, उसमें आप 0 का इंटू कर दो, वो सारा कैलकुलेशन 0 हो गया। तो अब आप बताओ कास 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो जब कास 90 की वैल्यू 0 होती है, ये सब करते करते आप यहाँ 0 लिखोगे नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। तो इसमें जब इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कास 90 की वैल्यू 0 भरा आपने। अब यहाँ चाहे कास 89 लिख लो, चाहे जो भी लिख लो, ठीक है, चाहे जो भी लिख लो, कॉफ 1 डिग्री लिखो, काफ 2 डिग्री लिखो, ठीक है, कॉफ 3 डिग्री लिखो, ठीक है, डॉट 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 अपना, ठीक है, और काफ 89 और कॉफ 91 डिग्री डॉट 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 कॉफ 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए इसमें आपने 0 का इंटू कर दिया, तो जब 0 का इंटू कर दिया है तो पूरा का पूरा सीरीज 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपका पूरा का पूरा सीरीज 0 हो गया। ये आपका RHS हो गया। ठीक है, बस ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रोमन 5 क्वेश्चन नंबर 6 है। साइन 49 बाई कास 41 प्लस कास 41 बाई साइन 49, ये पूरे का स्क्वायर है, इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। किसी बुक में 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 वो गलत है, गलत शब्द है। ठीक है, तो ये आपको इसके बराबर ये प्रूफ करना है। मैंने LHS पार्ट लिख दिया है। ठीक है, अब LHS पार्ट को आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अब देखिए, साइन 49 को फाइन 49 लेने दीजिए, ठीक है, बाई ये क्या हो जाएगा? कास 41, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कॉफ 90 माइनस क्या लिखेंगे? 49, क्योंकि 90 में से अगर 49 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 41 बचेगा, और इसका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अब क्या करेंगे? कास 41 को कॉस 41 ही रहने दीजिए, ठीक है, बाई साइन 49, ये क्या करेंगे स्टूडेंट? फाइन 90 माइनस 41। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा? अब देखिए 90 में से 41 निकालेंगे, 49 बचेगा। ठीक है, कास 41 एज इट इज आपने नोट कर दिया। अब आप क्या करेंगे? इसका जो है पूरे का होल स्क्वायर है, क्या पूरे का होल स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, अब इसको लिखिए आप साइन 49 बाई साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉफ है, कॉफ 90 माइनस थीटा, कॉफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये साइन थीटा, यानी साइन 49। ठीक है स्टूडेंट, इसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा? इसको देखिए, इसको ऐसे लिखिए कॉस 41 बाई साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 41, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो क्या है? कैंसिल आउट हो गए, और ये भी आपस में बराबर है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा है आपके पास में? ये 1 बचा है, 1 का स्क्वायर, प्लस इसका भी 1 बचा है, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका RHS हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। सबसे पहले आप LHF लिखिए। LHF आप लिखेंगे क्या होगा? फाइन
70 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस 20 माइनस थीटा, ये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देने की है, साइन आपको हमेशा ध्यान देना है। अगर आपने साइन ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, इसलिए आपको साइन हमेशा ध्यान देना है। अब आप बच्चों देखिए फाइन, ये जो है 90 माइनस थीटा के फॉर्म में इसको लिखना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, ये 90 माइनस आप क्या करेंगे 20 माइनस थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये पूरा पार्ट थीटा हो गया, ये पूरा पार्ट 90 हो गया। ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, तो ब्रैकेट इसलिए लगाया गया है कि जब 90 आप एक ब्रैकेट में करें तो 90 प्लस 20 प्लस थीटा हो जाए, ठीक है, 90 माइनस 20 प्लस थीटा हो जाए, तो 90 में से 20 निकालेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 और ये प्लस थीटा हो जाएगा जब ये इसके अंदर जाएगा। तो जब इसके बाहर आपने किया हुआ तो माइनस, तो ये भी माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है तो यहाँ प्लस, लेकिन जब आपने ब्रैकेट लगा दिया माइनस आपने बाहर किया, तो यहाँ माइनस आपको लगाना होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये पूरा पार्ट जो है क्या हो जाएगा, ये पार्ट आपका थीटा हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस 20 माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर क्या है 20 माइनस थीटा, क्या है स्टूडेंट 20 माइनस थीटा, और माइनस ये कॉस 20 माइनस थीटा ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों बराबर है तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, ये RHS हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, ठीक है, देखिए सेकंड क्या है, tan 55 माइनस थीटा, tan 55 माइनस थीटा माइनस कॉस 35 प्लस थीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, ये पार्ट आप लिखेंगे LHS वाला और राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपको सॉल्व करके ले आना होता है, ये प्रक्रिया होती है इसकी, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट, tan 55 इसको कैसे आप तोड़ेंगे, सारी जो है आपकी तकनीकी इसमें, इसको कैसे आप तोड़ेंगे, आप देखिए tan, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ आप कर सकते हैं 90, ठीक है, माइनस 35, ठीक है, तो 35 अगर आप यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और जब इसको तोड़ेंगे आप तो 90 माइनस 35 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वही चीज़ होगा, 95 में से 35 निकालेंगे 55 हो जाएगा और फिर माइनस थीटा एज इट इज चीज़ें आ जाएंगी, समझ में आया, ठीक है, माइनस कॉट 35 प्लस थीटा, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये पूरा थीटा के स्थान पर है और ये 90 है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है स्टूडेंट कॉट थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 35 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। रिमेनिंग क्या है आपका माइनस कॉट 35 प्लस थीटा, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, ये आपका RHS हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके प्यारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, ठीक है, क्या है कोसेक 67 प्लस थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये पार्ट आपका LHS होता है, आप LHS लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, क्या सॉल्व करेंगे आप, देखिए यहाँ लिखिए आप कोसेक अब 67 है, अब इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस, अब इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 23 और माइनस थीटा, ये इस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि जब इसको आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 90 माइनस 23 प्लस थीटा, 90 में से 23 निकलेंगे 67 बच जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट, माइनस ये क्या हो गया सेक 23 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा कोसेक 90 और ये पूरा थीटा है, ये क्या है थीटा है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, यानी सेक क्या हो जाएगा 23 माइनस थीटा, 23 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और ऑलरेडी रिमेनिंग आपका ये है सेक 23 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दोनों एक दूसरे के इक्वल है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इतनी सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ओके प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन 4, ठीक है डिस्कस करते हैं। क्या कोसेक 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस cot 35 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। LHS पार्ट मैंने लिख लिया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है LHS पार्ट है, उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे देखिए, बहुत सरलतापूर्वक बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बेसिक समझे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया भर के ट्रिक होते हैं, दुनिया भर के तकनीकी होते हैं, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे कोई तकनीकी आपके काम में नहीं आएगा। बेसिक तो आपको जानना ही जानना है, ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, आप क्या क्या लिखेंगे कोसेक, ठीक है स्टूडेंट कोसेक। अब आप देखिए 90 माइनस क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और माइनस थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 65 को 90 में से 25 निकालेंगे 65 बचेगा, और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपका प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे इसको सेक को आप चेंज करेंगे। ठीक है, सेक को कैसे चेंज करेंगे देखिए, सेक के ठीक है सेक को आप चेंज करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए ये 90, ठीक है, माइनस, ठीक है 90 माइनस लिखेंगे ना, तो 90 माइनस लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 65 लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको चेंज करने की बजाय आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको चेंज मत करिए अभी। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या लिखेगा सेक 25 माइनस थीटा, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब आप क्या करिए इसको चेंज करिए माइनस, ये देखिए tan, ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये क्या करेंगे आप 90 माइनस, ठीक है, अब ये हो जाएगा 35 प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा प्लस cot 35 प्लस थीटा, cot 35 प्लस थीटा, ये हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, क्या हो गया स्टूडेंट ये सेक 25 माइनस थीटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये इतना पार्ट थीटा होता है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा के स्थान पर 25 माइनस थीटा आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको आई ही चीज़ रहने दीजिए सेक 25 माइनस थीटा, ये रहने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट cot 35 प्लस थीटा, और ये ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ है cot 35 प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें समझ में आई। अब देखिए सेक 25 माइनस थीटा ये प्लस है और सेक 25 माइनस थीटा ये माइनस है, तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से cot 35 प्लस थीटा ये माइनस है और वही चीज़ यहाँ पर प्लस है, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया
0 हो गया। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था RHS। ये हो गया आपका RHS। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 रोमन 5। ठीक है, प्रूव दैट साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 10 डिग्री tan 80 डिग्री tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। यह आपको प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट क्या होता है, LHS होता है, जिसको मैंने LHS के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपको 1 ले आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए साइन, अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, 90 में से कितना निकालेंगे कि 50 हो जाएगा, 40 निकालेंगे। तो 40 निकालेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा थीटा हो जाएगा और 90 हो जाएगा। जब ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो 90 माइनस 40 प्लस थीटा। ठीक है, इसलिए 50 को आप इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आप tan 1 डिग्री को क्या लिखेंगे, tan 1 डिग्री को आप लिखेंगे प्लस tan 1 डिग्री को आप लिखेंगे 90 माइनस 89, ये लिख सकते हैं। tan 1 डिग्री को tan 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। tan 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 10 डिग्री को tan 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका रिमेनिंग क्या हुआ, tan 80 और tan 89, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे tan 80 tan 89। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ। अब आप क्या करेंगे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, या थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा। तो 40 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, cos 40 माइनस थीटा माइनस में है, cos 40 माइनस थीटा ये माइनस में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये cot थीटा, क्या होगा ये cot 89। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cot 80। ठीक है स्टूडेंट, और आपका रिमेनिंग क्या हुआ, tan 80 और tan 89। tan 80 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot 80, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot 80। ठीक है, tan 89 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot 89, क्या लिख सकते हैं, cot 89। ठीक है, अब आप देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों इक्वल है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए cot 89 और cot 89, इससे कैंसिल आउट, cot 80 से और cot 80 ये कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया, और ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो देखिए बहुत ही सावधानी बरतनी है इसमें, सावधानी पूर्वक आप सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन आपका बहुत ही सरलता पूर्वक सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, ओके प्यारा स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ठीक है, अब हम जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ P रेशियोज एंगल फ्लाइंग बिटवीन 0 to 45 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज नंबर 7 का, RF अग्रवाल का, CBSE बोर्ड का। ठीक है, क्लास 10th के लिए है, इसका रोमन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब ये आपको क्या करना है, 0 और 45 के बीच में इस डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अब आप जानते हैं कि 67 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23, ये लिख सकते हैं ना।
भाई 90 में से 23 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 67 बचेगा। ठीक है, और अब देखिए cos 75 को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25 और 15, तो 90 में से अगर 15 निकालेंगे तो 75 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। बस ये हो गया अब आपका। तो फाइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, कॉस 23। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है फाइन थीटा, यानी फाइन 15 डिग्री। तो अब आपने देखा कि 23 डिग्री और 15 डिग्री, ये 0 और 15 के बीच 45 के बीच में है, तो क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये रोमन 2 क्या बोल रखा है, cos 65 डिग्री प्लस tan 49 डिग्री, cos 65 डिग्री प्लस tan 49 डिग्री। इसको क्या करना है, आपको ऐसा बनाना है कि 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट हो जाए, एंगल इसका जो है 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, cot 65 को आप लिखिए cot 90, और इसमें से कितना निकालेंगे, 65 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो 90 में से आप 25 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये tan 90 को क्या लिखे, 49 को क्या लिखेंगे, tan 49 को आप लिखेंगे 90, और अब देखिए इसमें से इसको निकालिए तो 1 हो जाएगा और इसमें से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर 90 में से 41 निकालेंगे तो 49 बचेगा। समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको समझ में जब आ गई तो फिर इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी हो गया ये tan 25। ठीक है, प्लस tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, cot थीटा, यानी cot 41। तो अब आप देख रहे हैं 25 और 41, ये 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है। तो जब उसके बीच में है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार से इसको देखिए 78 डिग्री प्लस कोसेक 56 डिग्री, इसको आपको इसके बीच में लाना है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू सेक 78 को 90 में से कितना निकालेंगे कि 78 बचेगा। अरे कुछ बोल भी दिया करो बच्चों, 90 में से कितना निकालेंगे 78 बचेगा। ये देखो 12 निकालेंगे तो 78 बचेगा, हो गया ना। 90 में से 12 निकाल दो 78 हो गया। ठीक है, प्लस अब कोसेक 56 है। ठीक है स्टूडेंट, तो 90 में से कितना निकालेंगे 56 बचेगा, 4 हो गया और 3 हो गया, ये 34 निकाल लीजिए। ठीक है, समझ में आया। अब फार्मूला आपको पता है कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक 12 डिग्री हो गया। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सेक थीटा होता है। तो क्या होगा, सेक 34 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये 34 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, ये 12 डिग्री आया, ये 34 डिग्री आया, जो 0 और 45 के बीच में है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, वो इसलिए सॉल्व नहीं किया है कि बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरफ से है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं उसको पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, प्रूव दैट tan c प्लस a/2 इज इक्वल टू cot b/2। ठीक है, ये प्रूफ करना है। आप मुझे एक बात बताइए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180। ठीक है, मान लीजिए अगर ये आपका ट्रायंगल है,
ठीक है, ये आपको बनाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो है ये, अगर आपने ABC नाम रखा है, ठीक है, तो इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए, तो तीनों की वैल्यू क्या होती है 180, यानी एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू 0। ठीक उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, इंटरनल सम यहाँ लिख दीजिए, इंटरनल सम, इंटरनल सम ऑफ एनी ट्रायंगल। ठीक है, यू नो दैट, ठीक है, दी इंटरनल सम ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180। तो अब उसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब आपको लाना है C प्लस A, एक तरफ आपको C प्लस A लाना है, दूसरी तरफ आपको B/2 लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, C को लिखेंगे, लिखिए C प्लस A। ठीक है स्टूडेंट, C प्लस A आपने लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा B बचेगा, तो B आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, C प्लस A, ठीक है, C प्लस A। अब आप इसका tan ले लीजिए, ठीक है, या इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले। ठीक है, क्या करेंगे 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हो जाएगा, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हो गया ना। अब दोनों तरफ का tan ले लीजिए। ठीक है, टेकिंग tan बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर tan C प्लस A/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा tan, ये 180/2 है, तो क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस B/2। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये tan A/2, tan इसको एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे इसको एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है cot थीटा, यानी cot B/2। तो अब आप देखिए आपकी चीजें प्रूव हो गई, tan C प्लस A/2 इज इक्वल टू cot B/2। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें कितनी सरलतापूर्वक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीसरा से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, where 2 थीटा and 4 थीटा आर acute angles। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये cos 2 थीटा क्या दिया हुआ है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, केवल थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा, आप सारे बच्चों में से जितने बैठे हुए कौन बताएगा, मैं चलिए अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन, ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, यानी cos 2 थीटा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू
आप साइन 4 थीटा को साइन 4 थीटा रहने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए साइन इधर भी है, साइन इधर भी है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस साइन को और इस साइन को छोड़ सकते हैं, यानी 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। फिर क्या करेंगे, फिर 4 थीटा, ठीक है, प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। ठीक है स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, 6 थीटा, इसको ऐड करिए, 4 थीटा 2 थीटा 6 थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 15, यानी 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 15 डिग्री। ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ sec 2a इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 डिग्री, इफ sec 2a इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 डिग्री, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ sec 2a इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 डिग्री, ठीक है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, ये आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप इस a की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में आपको ये आइटम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sec 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 डिग्री। इसको आप लिख लीजिए, और लिखिए sec 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 डिग्री, a माइनस 42 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए sec 2a को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 2a, क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 2। क्यों लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 2a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचा हुआ, कोसेक a माइनस 42 डिग्री, क्या बचा हुआ आपका, कोसेक a माइनस 42 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, तो अब आप कोसेक को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कोसेक को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 42, a माइनस 42। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इक्वल को इक्वल के इधर उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, अगर 90 है, ठीक है, 90 प्लस 42 क्या हो जाएगा, प्लस 42, और a प्लस 2a। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 132, कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, अब आप देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 132/3। ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया 44 डिग्री। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो गया, 44 डिग्री। तो यह आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यह आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपको अगर फार्मूला याद है, ठीक है, अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह से आपने इस पर अध्ययन किया है, मेहनत किया है, ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही सरलतापूर्वक, ठीक है, बहुत ही सरलतापूर्वक आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है,
इक्वल टू cos a minus 26 डिग्री where 3a is at acute angle, find the value of a। ठीक है, क्या करेंगे इसको, क्वेश्चन आपका क्या है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो दिया हुआ उसको आप नोट करिए। ठीक है, तो फाइंड 3a इज इक्वल टू क्या है, cos a minus 26, क्या है स्टूडेंट, a minus 26। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए साइन 3a को आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे भाई, अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसको फाइन 90 माइनस थीटा नहीं बल्कि कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 3a। ठीक है, जब cos 90 माइनस 3a का फार्मूला क्या होता है, साइन 3a, यानी साइन 3a के ऊपर क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, cos a माइनस 26। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ काफ है, काफ को आप हटा दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 4a हो गया, और ये कितना हो गया, 6 और ये 11 हो गया। ठीक है, 6 और ये 11 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 116/4। अब 4 से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 जा 8। ठीक है, कितना हुआ, 3 बचा, और 4 9 जा 36, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया, 29। ठीक है स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 29 डिग्री। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप अगर आपको फार्मूला याद है तो आप किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 12 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसको क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो आपका a है ये तो आपको फाइंड करना है। ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी हुई हैं, जो क्वेश्चन में दी गई रहती हैं उसको आप पहले नोट करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे, tan 2a को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, इज इक्वल टू cot a माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट, अब ये और ये दोनों आप आपस में क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आप क्या करेंगे, 90 प्लस 12 इज इक्वल टू a प्लस 2a। ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये 3a हो गया। ठीक है, और ये 102 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, 102 हो गया। तो अब क्या हो गया, क्या करेंगे, 102/3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, a। इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया, 34 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 34 डिग्री। यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी फार्मूले हैं वो बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर मैंने 14 को छोड़ दिया है क्योंकि वो 13 के तरह ही है। ठीक है, तो उसको आप स्वयं सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके पुनः उसका वीडियो दे दूँगा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? प्रूव दैट 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉस 58 डिग्री tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan 13 डिग्री tan 37 डिग्री tan 45 डिग्री tan 53 डिग्री tan 77 डिग्री इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट ये LHS कहलाता है। तो मैंने क्या किया, LHS को एक जगह लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब इस पर आपको आगे सॉल्व करना है, लाइन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको -1 ले आना है। ठीक है, कैसे लाएंगे -1? अब आप देखिए, इसको आप आईडेंटिटी रहने दीजिए 2/3। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री। क्या? कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, इसको tan 32 को चेंज करिए -2/3 और cot 58 डिग्री और यहाँ tan क्या करेंगे, इसको 90 - 58, 90 माइनस क्या करेंगे 58 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ तक का पार्ट तो आपने कर दिया जो करना था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, -5/3 अब tan 13 को क्या लिखेंगे, tan 90 - 77। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan 13 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद आप देखिए tan 37 है, tan 37 को आप क्या लिखेंगे, tan 90 - कितना लिखेंगे 53। ठीक है स्टूडेंट, 53 निकालेंगे कितना बचेगा, 37 बचेगा। निकाल के देख लीजिए, 10 में से 3 निकलेगा 5 और 8 में से 5 निकलेगा 3, 37 हो गया। अगर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अब आपके पास में क्या बच रहा है, ये tan 53 और tan 77। ठीक है, tan 53 तो अभी आप ऐसा रहने दीजिए, tan 53 और tan 77। ठीक है स्टूडेंट, ये 77 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए इसमें 2/3 आप कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में 2/3 आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए, ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसमें 2/3 दोनों में मिल रहा है। आप एक कॉमन ले लीजिए 2/3 को। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री, इसको लिखिए कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या लिखेंगे, कॉट 58 डिग्री को कॉट 58 डिग्री रहने दीजिए, कॉट 58 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और tan 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉट 58 डिग्री। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने कॉमन फिर इसमें लिया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब आप इस पार्ट में आ जाइए, यह 5/3 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब tan 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉट 77 डिग्री। ठीक है, tan 90 - थीटा कॉट 53 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 53 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका ये 2 रिमेनिंग बच जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, tan 53 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 1/cot 53 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 1/cot 53 डिग्री लिख सकते हैं। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, tan 77 को 1/cot 77 डिग्री लिख सकते हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए, cot 53 डिग्री cot 53 डिग्री कैंसिल हो गया। ठीक है, cot 77 डिग्री और cot 77 डिग्री
ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, इसको देखिए 2/3, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हो गया कोसेक के स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और ये हो गया कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या बच गया, केवल 5/3 बचा है आपका, बाकी सब कैंसिल आउट हो चुके हैं। क्या बचा हुआ है, 5/3 बचा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए 1 होता है, ठीक है। लेकिन आपको इसको थोड़ा और, इसलिए ये फार्मूला लिखवाया नहीं गया है आपको, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा तो आपको पता होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो आप लिखिए इसको 2/3 कोसेक स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, माइनस ये क्या हो गया 5/3 बच गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस था, एक प्लस था एक माइनस था, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपका 2/3, ये खत्म हो गया, इंटू 1, ठीक है, माइनस 5/3, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो गया ये 2/3 माइनस 5/3, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, -3/3। क्या बचेगा स्टूडेंट, -3/3 बचेगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सरलतापूर्वक सावधानीपूर्वक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको याद होगा, ये फार्मूला आपको याद होगा, तो बहुत सरलतापूर्वक इस चैप्टर को या किसी भी चैप्टर को, किसी भी प्रकार के चैप्टर को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप मेरे साथ बने रहिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज करिए, ठीक है। उसका वीडियो मैं आपको दूंगा। और यार इतना देर तक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। एक बटन ही तो दबाना होता है यार। मैं तो इतना देर तक आपके सामने खड़ा होकर के आपको आपके लिए टीचिंग करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक बटन ही दबाना होता है, आप बटन दबाइए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।